राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो जिन लोगों का यूपी पुलिस डीबीपीएसटी है उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन और बेस्ट ऑफ लक। आई होप सबका हो जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, कोई भी फेल नहीं हो रहा है, मोस्टली बच्चे पास हो रहे हैं। तो अच्छे से जाइएगा और विदाउट एनी प्रेशर, बहुत चिल मूड में जाइएगा, अच्छे से डीबीपीएसटी करके आइएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या हाइट मेजरमेंट हो रहा है, कैसे क्या, वो सारी चीज़ें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ हाइट मेजरमेंट की। तो सबसे पहले आपका सबका यही डाउट है कि हाइट मेज़रमेंट क्या हो रही है। और किसी किसी का यूपीएसआई में जो हाइट की वजह से बाहर हो गए थे तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मैं 1 इंच या जो भी 1 सेंटीमीटर से बाहर हो गया था। तो इस बार मैं बता दूं, डिजिटल और मैनुअल दो टाइप की मशीन वहाँ लगे हुए हैं। और अगर आपको मैनुअल से होता है तो आपकी हाइट थोड़ी बहुत कम ही मेज़र की जाएगी, और अगर डिजिटल से होता है तो आपकी हाइट अच्छी खासी मापेंगे, जितनी है उससे थोड़ी ज़्यादा ही मापेंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ज़्यादातर सेंटर में डिजिटल से ही हो रहा है, कुछ एक आधी सेंटर हैं जिसमें मैनुअल से हो रहा है। तो जिसमें भी डिजिटल से हो रहा है वो तो बिल्कुल ही टेंशन ना लो, और जिसका मैनुअल में भी हो रहा है तो भी आप परेशान ना हो, बिकॉज़ वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। क्योंकि अगर किसी का 1 सेंटीमीटर या थोड़ा सा इतना सा हाइट कम रहता है तो उसकी वजह से पहले बहुत जल्दी ऐसे निकाल देते थे, बट इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोस्टली लोगों को पास किया जा रहा है, तो हाइट की वजह से बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब नेक्स्ट चीज़ है कि वेट का क्या सीन है, वेट कैसे माप रहे हैं, वेट की वजह से कोई निकल रहा है या नहीं। तो देखो, वेट में जितना हाइट में निकल रहे हैं उससे भी बहुत कम, ना के बराबर वेट की वजह से निकल रहे हैं। बिकॉज वेट की वजह से अगर वो लोग निकाल भी देंगे ना, तो एक चीज़ ये भी रहती है कि वेट तो गेन हो भी जाता है। अगर उन्होंने हाइट की वजह से आपको ले लिया है, कल को कोई आपकी जॉब पे सिफारिश या कुछ भी इल्ज़ाम लगाता है कि आपने ऐसे किया वैसे किया, पैसे वैसे देके, तो हाइट तो बढ़ेगी नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है, तो आपको निकालना पड़ेगा बाद में। लेकिन वेट की वजह से कोई भी आपको जज नहीं कर सकता, वेट अप डाउन होता रहता है। तो अभी अगर आपका 1-2 केजी कम है, खासकर गर्ल्स का ज़्यादातर कम है, तो वो लोग ऐसा कर लो, अभी अगर आपका टाइम है, अभी डीबीपीएसटी नहीं है, लास्ट में है जाके, तो आप अभी से थोड़ी ऑयली डाइट लेने लगो। वैसे तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार चीज़ है, कभी किसी ने रिकमेंड नहीं किया होगा कि आप स्ट्रीट फूड खाओ, ऑयली चीज़ खाओ और मैदा वगैरह की बनी हुई चीज़ें खाओ। बट आपको इस बार रिकमेंडेशन भी मिलेगा और घर वाले भी आपको फुल परमिशन देंगे कि आप लोग खाओ। तो वेट बढ़ा लो आप, अगर आप थोड़ा 15 दिन भी हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा कम है तो। और फिर अगर नेक्स्ट डे है या 1-2 दिन में ही है तो आप लोग थोड़ा खाना पीना खा के जाइएगा, थोड़ा हेल्दी फूड खाते रहिएगा 2-3 दिन तक, जितने भी टाइम आपको मिले बस खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, तो आपका वेट मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये तो वेट का था। और जो भी डॉक्यूमेंट का है, आपको वैसे तो पता ही होगा, सबसे पहले आधार कार्ड और जो डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, और मूल निवास आपको लेके जाना है। एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मूल निवास की कोई भी डेट एक्सपायरी या कुछ भी ऐसी डेट का इशू नहीं है कि इस डेट पे बना होना चाहिए या वैसा, मूल निवास होना चाहिए बस, दैट्स इनफ। तो मूल निवास लेके जाना है, और 10th 12th की मार्कशीट लेके जानी है आपको। और 10th 12th की मार्कशीट के साथ साथ आपको आपका आधार कार्ड मैंने बता ही दिया है, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस या कोई दूसरी आईडी भी है तो आप वो भी लेके जा सकते हो। तो ये है डॉक्यूमेंट्स का। और जाति प्रमाण पत्र को लेके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरा जाति प्रमाण पत्र पुराना है या कुछ भी है। तो अगर पुराना है आप एफिडेविट बनवा सकते हो, लेकिन जाति प्रमाण पत्र में कोई रियायत नहीं हो रही है। उसमें बस यही है कि आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, और जो फॉर्म फिलअप हुए थे उसके पीछे का होना चाहिए। मतलब फॉर्म फिलअप होने के बाद आपने बनवा लिया वो नहीं चलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र में ये चीज़ है। और अगर वो सेंटर और स्टेट का जो सीन चल रहा है कि मेरे पास सेंटर का है, तो सेंटर का है ये, अगर उसमें लिखा है ओनली फॉर सेंटर तो वो नहीं वैलिड होगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि सेंटर या स्टेट तो वो वैलिड हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो भी रही है आपको तो आप एफिडेविट लेके जाइएगा, और इतना कोई इशू नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव हैं, सबको पास कर दे रहे हैं, बहुत कम लोग फेल हो रहे हैं। और अगर जो इंसान फेल हो भी रहा है तो वो जाति प्रमाण पत्र की वजह से हो रहा है और हाइट की वजह से हो रहा है, वेट की वजह से तो कोई भी फेल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो जो भी डीबीपीएसटी की संख्या है एक दिन में 4000 के अब समथिंग कुछ स्टूडेंटों का हो रहा है, एक दिन में स्टूडेंट्स का हो रहा है। और एक सेंटर पे एक दिन में 150 बच्चे के आसपास बुलाए जा रहे हैं। और अभी लड़कियों का डीबीपीएसटी हो रहा है, अभी लड़कों का शायद नहीं हो रहा है। तो लड़कियों का पहले हो जाएगा, उसके बाद होगी रनिंग। तो इस हिसाब से डीबीपीएसटी के जस्ट बाद लड़कियों की चांसेस हैं कि पहले रनिंग हो जाए। और तो रनिंग की आप लोग प्रिपरेशन आई होप अच्छे से कर ही रहे होंगे। और देखो इसके डीबीपीएसटी के बाद लगभग 5% बच्चे ही ऐसे रहेंगे जो फेल होंगे डीबीपीएसटी में, ज़्यादा कोई फेल नहीं हो रहा है, आप लोगों को पता ही है। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या है तो लगभग 5% बच्चे तो फेल हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। कुछ हाइट की वजह से तो निकालना ही पड़ेगा, जिसकी ज़्यादा ही कम हाइट है तो वो तो निकलेगा ही, है ना। और जाति की वजह से कुछ निकल रहे हैं, तो ये चीज़ है कि 5% के समथिंग फेल हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा संख्या फेल नहीं होगी। इसके बाद जो रनिंग होगी उसके बाद लड़कियां कम्प्लीटली तैयार हैं रनिंग के लिए, बहुत टाइम भी दे दिया गया है। तो सारी लड़कियों की रनिंग अच्छे से हो चुकी है, तो मेरिट बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि मतलब ये तो कह सकते हो कि चांसेस बढ़ने के हैं या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना क्लियर है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का जो भी होप लगाए बैठे हैं वो बिल्कुल भी एक होप न जगाएं कि कोई सेकंड मेरिट भी आएगी। क्योंकि इसमें 4 गुना लड़कियां बुलाई गई हैं, 4 गुना बहुत ज़्यादा होती हैं। डीबीपीएसटी में भी ज़्यादा कोई फेल हो नहीं रहा है और ज़्यादातर लड़कियों की रनिंग आ ही रही है। जो हमारा यहाँ ग्राउंड है पास में, वहाँ पे सबकी रनिंग आने लगी है, क्योंकि इतना टाइम दे दिया और सर्दी का माहौल है तो सारे लोग कर ले रहे हैं। तो गर्ल्स की सेकंड मेरिट आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। हो सकता है 1-2% चांस हो आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा कोई होप नहीं लग रही है। तो आप लोग होप मत करो, जिसका भी नहीं आया है वो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करो। और वहाँ पे जाने का क्या रहेगा कि आपको कितने बजे जाना है, आपका जो सेंटर है आप 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाओ। 9 बजे पहुँचने के बाद आपको आधार कार्ड और डीबीपीएसटी वाला जो एडमिट कार्ड है उसके थ्रू आपकी एंट्री हो जाएगी। एंड एंट्री के जस्ट बाद आपको एक फील्ड में बिठा दिया जाएगा, ग्राउंड में बिठा दिया जाएगा। फिर आपको 1 to 1 बुलाते जाएंगे और आपका वो डीबीपीएसटी प्रोसेस जो भी है वो कंप्लीट करा ली जाएगी। और एक चीज़ आप याद रखना, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उसके कुछ जीरोक्स कॉपी भी करा लो। कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, इसके लिए आप सबकी 2-2 3-3 फ़ोटो कॉपी करा के आप लेके जाइएगा अपने साथ में। और जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी वो वाली फ़ोटो भी निकलवा लो, अगर आपके पास हैं तो वो रख लो, अगर नहीं है तो आप वो वाले फ़ोटोज़ भी निकलवा लो और वो लेके जाइएगा। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया है, डाउट रह गया है जो इस वीडियो के थ्रू मैंने कंप्लीट नहीं कराया है, तो वो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं उसका कंप्लीट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की जो भी अपडेट्स वगैरह आती हैं वो इस चैनल पे आपको मिल जाती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, सी यू।